नमस्कार। 10 का दम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपाली। 10 का दम में जिसमें आज बात होगी कैसे मौलाना से जिसकी सोच में नफरत है, जिसकी जुबान जहरीली है और जिसकी तकरीर उन्मादी है, इटावा के इस मौलाना को योगी का प्रगतिशील उत्तर प्रदेश पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ कानून का राज उसे पसंद नहीं आ रहा है। उसे तो पश्चिम बंगाल सुहा रहा है, जहां भा रहा है, जहां हिंदू निशाने पर है। मिस्टर मौलाना का नाम है जर्जिस अंसारी, जिसने पश्चिम बंगाल में विवादित तकरीर की है। उसने कहा है कि यूपी में मुसलमानों की हालत खराब है क्योंकि यहाँ मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं, मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज कम है, मस्जिद में बिना अनुमति कार्यक्रम नहीं हो सकता है। इसलिए यूपी के मुस्लिम पश्चिम बंगाल शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि ममता का पश्चिम बंगाल मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन मौलाना जर्जिस को पता होना चाहिए कि यूपी में केवल अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, उन अपराधियों पर एक्शन लिया जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं मदरसों पे जाके देख लीजिए। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते, और परमिशन भी नहीं मिलती है, और मिलेगी भी तो 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते हो, और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर, सिर्फ 10 बजे तक माइक, सिर्फ मस्जिद में आपकी आवाज रहे, मस्जिद के बाहर आवाज न जाए। इस कंडीशन में हम उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है। तो आपने सुना ये बयान। अब इसी पर चर्चा करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे ऋचा सिंह, उनसे बातचीत करेंगे। सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड मेजर आशीष जी, बहुत स्वागत है। आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं इफ्राइन हुसैन, बहुत स्वागत है इफ्राइन हुसैन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हिंदू धर्मगुरु विद्यानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है विद्यानंद जी महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं रुक करती हूँ मुस्लिम धर्मगुरु का, इफ्राइन हुसैन का। इफ्राइन हुसैन जी, आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में रहने लायक नहीं है, मुस्लिम यहाँ सुरक्षित नहीं है? ये है कि ये इस तरह ये पब्लिक को भड़काना चाहते हैं और गुमराह हैं, और हमारे इस्लाम में इस तरह की यानी कि एक आलिम को का गलत इस्तेमाल करना, ये फितना यानी कि जो सच्चाई है उसे बयान ना करे और भड़काने वाली बातें करना, तो ये एक फितना होता है, और फितना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। तो देखिए, असल तो ये है कि एक आलिम का काम, एक तबीब यानी कि एक डॉक्टर जैसी उसकी हैसियत होती है एक समाज में, मुस्लिम समाज में। वो उसे तो सही राह पर और सच्चाई दिखा करके, और जो अंदर बीमारियां हैं, जो कमियां हैं, जो जिस वजह से बीमारियां बन रही हैं, जिस वजह से नाकामियां हो रही हैं, उनसे आगाह करना होता है। ये नहीं होता कि भड़काना या फितना फैलाना या अपने ठीक है। मेजर आशीष जी, क्या लगता है आपको कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है मुस्लिम? ये जो कार्रवाई हो रही है ये सही इसको नहीं मान रहे? बंगाल ज्यादा सुरक्षित है मुस्लिमों के लिए? देखिए, मुझे लगता है थोड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है और थोड़ा अधूरा बयान है। मैं आपका ध्यान और आपके दर्शकों का ध्यान सरकारी आंकड़ों पे ले जाना चाहूंगा। यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं वो खुद बताते हैं कि देश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ्स जो है वो उत्तर प्रदेश पे होती हैं। जो क्राइम है हमारे देश में वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो यदि अगर इतनी ऐसी स्थिति है तो सुरक्षित कौन होगा? और आपको मैं हाल की घटनाओं को भी ले जाऊं। कानपुर में पुलिस वालों ने ही एक छोटी सी बच्ची का अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण और बलात्कार करके उसकी हत्या कर देते हैं।
हैं। एक आईपीएस है और अपने साथियों के साथ फिरौती के लिए, इमेजिन एक आईपीएस है और वो किडनैपिंग कर रहा है और फरार चल रहा है। तो जहां पुलिस, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी लोगों को सुरक्षित रखने की, वो किडनैपिंग और बलात्कार कर रही है। 40 पुलिस वालों के बीच में एक आदमी की हत्या कर दी जाती है टीवी के सामने। तो ये तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, तो सुरक्षित कौन होगा? आप खुद ही देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए। और इस तरीके के गैर जिम्मेदार, ठीक है, इस पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन मेजर आशीष यहाँ बात ये हो रही है, जो मौलाना कह रहे हैं कि यहाँ पर अवैध अगर मदरसा है उस पर कार्रवाई की जा रही है, जो लाउड स्पीकर है उसको लेकर बात कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है इसकी मिसाल तो दूसरे राज्यों पे भी हो रही है, उसी को लोग फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर ये जो मौलाना बयान दे रहे हैं, ये बयान कहीं ना कहीं भड़काने वाला है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल भड़काने वाला है। कहीं ना कहीं भाजपा से ही प्रायोजित लगता है। इस तरीके के लोगों को आजादी है भाई। ओवैसी इस देश में सबसे ज्यादा जो है लोगों में जहर घोलने का काम करते हैं, उनको सुरक्षा भी भाजपा ही देती है, उनको बढ़ावा भी देती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करती। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरीके का हिंदू मुस्लिम लोगों को बांटने का बयान देते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको फायदा दिखता है अपना, कि हम इसको दिखा करके जो है हिंदुओं का वोट जो है वो इकट्ठा कर पाएंगे। ठीक है, विद्यानंद जी महाराज जी कैसे देख रहे हैं इस बयान को? सबको जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को, इस पक्ष को मैं रखना चाहूंगा, ये छोटी छोटी बचकानी हरकतों से और बचकानी बातों से परहेज करना चाहिए। जो बड़े जगह पर मुस्लिम स्कॉलर हैं, अगर यदि मैं पूछूं मौलाना जर्जिस से कि आप एक अच्छे स्कॉलर हैं, अच्छे विद्वान हैं, लेकिन ऐसे हैं कि स्पीच को देख करके आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं यूथ को, क्या संदेश देना चाहते हैं अन्य देशों में? कभी भी ये लोग समाज के युवाओं को प्रगति के पथ से नहीं जोड़ेंगे। कभी भी ये लोग भारत के उत्थान के बारे में नहीं सोचेंगे। ये लोग मस्जिद और मदरसे की बात करेंगे। ठीक है, धार्मिक भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अगर यदि वो कह रहे हैं कि हमारे मदरसे गिराए जा रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी आश्वस्त कर दूं कि मंदिर भी तोड़े गए हैं। सरकार की अपनी पॉलिसी होती है, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। हम किसी पार्टी और किसी दल के नहीं, हम लोग तुलसी दल वाले हैं, लिए भगवान को समर्पित कर दिए। लेकिन अगर यदि आजाम से खुदा खुश होता है। एक मिनट, ये आप मंदिर की बात करें, ठीक है, बहुत बहुत कम देखा गया है कि मंदिर टूट रहे हैं, और लेकिन दूसरी बात अगर लाउड स्पीकर की बात करें, लाउड स्पीकर के लिए जो अजान के लिए एक अनुमति मांगी गई थी, और कितनी देर की अजान होती है ये आपको भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी अजान की परमिशन नहीं है। लेकिन अभी कितने डीजे, कितनी शोर शराबा होता है, चाहे वो कावड़ यात्रा हो या हिंदुओं के कई प्रोग्राम में होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको परमिशन देती है। इसीलिए यहाँ मुस्लिम इसको कह रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं आपको दलील दूंगा, मैं आपको प्रमाण दूंगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं इस चैनल के माध्यम से, और जो भी विशेष धर्म के लोग हैं उसे वो सुन रहे हैं चैनल के माध्यम से, मैं बता दूं आपको, स्पष्ट मैं कर दूं कि ऐसा कहीं नहीं है। बस संभल की बात को लेकर के अगर हम जिक्र करते हैं तो संभल विवादों से इस समय गिरा हुआ है, जहां शांति भंग करने की इन लोगों की ये एक योजना बन रही थी। सुप्रशासन ने उसे मना कर दिया कि यहां अभी संवेदनशील यहां विषय है, ये मैटर है। इसे दुनिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जहां जो जगह संवेदनशील है। चलिए ठीक है, क्योंकि चर्चा को आगे भी बढ़ाना है। ऋचा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है ऋचा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋचा जी, आपने ये बयान सुना होगा, ये मौलाना जर्जिस कह रहे हैं कि यूपी में मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, यहाँ पर यूपी छोड़ पश्चिम बंगाल आ जाए मुस्लिम, वहां वो सुरक्षित हैं, उत्तर प्रदेश में तो सुरक्षित नहीं है, वहां जो मदरसे हैं वहां कार्रवाई हो रही है, लाउड स्पीकर बंद कर दिए गए, यानी उत्तर प्रदेश मुस्लिमों के लिए तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। इस बयान को कैसे देख रही हैं आप? देखिए, मौलाना जर्जिस को समाजवादी पार्टी के शासनकाल की आदत है। जब उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ करता था, उत्तर प्रदेश माफिया प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला था,
और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के संरक्षित लोग अवैध कब्जे किया करते थे। मौलाना ने खुद कहा कि अवैध स्थानों पर बनी मस्जिदों को या फिर मदरसों को हटाया जा रहा है। तो कोई भी अवैध निर्माण होगा जिसने सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाई होगी या सार्वजनिक हितों को प्रभावित करता होगा, तो उसको कानून के शासन के अनुसार बिल्कुल हटाया जाएगा। रही लाउड स्पीकर की बात, तो इस पे भी माननीय न्यायालय का निर्णय है कि कोई भी व्यक्ति आम जनमानस के जीवन में खलल नहीं डाल सकता है और एक सीमा के बाहर कोई भी उसकी आवाज को तेज नहीं कर सकता है। ये भी न्यायालय के द्वारा जो है आदेश दिया गया है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ काम कर रहा है, आज उत्तर प्रदेश में कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि हम फाइनेंशियल बैलेंस स्टेट है। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश अपराधी मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके के माफियाओं का जो नेक्सस फैला हुआ था, चाहे वो भू माफिया हो चाहे नकल माफिया हो, उनका जब स्थान नहीं बचा है उत्तर प्रदेश में, तो मौलाना जर्जिश को पश्चिम बंगाल की याद आ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लेकिन ऋचा जी, मेजर आशीष भी हमारे साथ जुड़े हैं। वो तो ये कह रहे हैं क्राइम कहीं से कंट्रोल होता नजर नहीं आ रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, और आप कह रहे हैं ठीक है, उनसे जवाब ले लेते हैं। मेजर आशीष, मुझे बताइए कि ठीक है, आपने बोला ऋचा जी, अब इसका जवाब ले लेते हैं क्योंकि आपने शुरुआत ही समाजवादी पार्टी के नाम से करी थी। हाँ बिल्कुल। देखिए, मैंने जो कहा था वो सरकारी आंकड़े मैंने सामने रखे थे, मैंने सरकारी आंकड़े रखे थे, मैंने अपने आंकड़े तो दिए ही नहीं थे। इन्हीं की केंद्र की सरकार के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े थोड़ी हैं ये कि उत्तर प्रदेश जो है क्राइम में नंबर 1 है, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, ये सब तो सरकारी आंकड़े हैं भाई। लेकिन यहाँ लोग टीवी बैठ जाते हैं मंजीरा बजाने के लिए, आंख बंद करके बिल्कुल धृतराष्ट्र बन के आंख पे पट्टी बांध ली, हम ना कुछ सुनेंगे। जो सच्चाई से मुंह थोड़ी फेर सकते हो आप, सच्चाई तो आप ही के आंकड़े हैं ना, आप ही की सरकार द्वारा, मेरे अपने आंकड़े तो है नहीं। और अभी मैंने इनसे कल से भी एक डिबेट, अभी ये माफियाओं की बात कर रही थी, मैं फिर इनसे एक सवाल कर लेता हूं, और मैं हमेशा भाजपा वालों से पूछता हूं जिसका कोई जवाब किसी के पास नहीं होता है। ऐसे में आपको कम से कम 1 दर्जन नाम गिनाऊंगा जिनके ऊपर 80-90 से ज्यादा मुकदमे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई किसी तरीके की कार्रवाई नहीं, क्योंकि है ना। तो माफिया ठीक है, माफिया मुख्तार अंसारी के फाटक पर भर्ती करना था। आप तो फाटक पर भर्ती करने के लिए परेशान थे। मुख्तार अंसारी ठीक है, मतलब जिन लोगों की जमीनों पर कब्जा किया हुआ था, 90 मुकदमे हैं, जो सार्वजनिक जमीनों को प्रभावित किया था, उनको खाली कराया। जैसे अंदर जैसे लोगों को बलात्कार कर रहे हैं, भाजपा के लोग माला पहना रहे हैं, बचाने में लगे हैं बलात्कारियों को। आप बनारस की घटना को ले लीजिए, आईटी सेल की टीम बलात्कार करते हैं, उसको माला पहना रहे हैं, उनके विधायक केक काट रहे हैं, ये बेशक नहीं है। समाजवादी पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला, उनको माला तो पहनाओ कम से कम। ठीक है ऋचा जी और आशीष जी, प्लीज बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि इस पर कुछ प्रतिक्रिया भी सामने आई है, क्योंकि मौलाना जर्जिश ने जो आरोप लगाए हैं इस पर, यूपी में मुस्लिम असुरक्षित हैं, लेकिन अमरोहा के लोगों का क्या कहना है, जरा सुन लीजिए। मौलाना जर्जिश अंसारी ने जो बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आज़ादी नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए। इस वक्त मैं हूं अमरोहा में, या तमाम लोग हैं मुस्लिम समाज के लोग, इनकी क्या राय है मौलाना जर्जिश अंसारी को लेकर। जर्जिश अंसारी ने जो बयान दिया है आप लोगों ने भी सुना होगा कि उसने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं डर के साए में रहते हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश छोड़कर पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए। वो एक यूट्यूबर हैं, वो कुछ भी बयान दे सकते हैं अपने फेमस होने के लिए, इसमें कुछ नहीं है। मुसलमान यहाँ सुरक्षित है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान यहाँ सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम। उन्होंने ये भी कहा है कि रात 10 बजे के बाद हम लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हैं, हमारे मदरसों को तोड़ा जा रहा है, हमारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। ये तो सबके लिए है, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, मंदिर के भी उनका वॉल्यूम कम किया जाता है, मस्जिद का भी किया जाता है, एक तरफा वही है। तो ये ऐसा बयान देके क्या वो साबित करना चाहते हैं? वो फेमस होना चाह रहे हैं, और क्या है, फेमस होना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद जर्जिश अंसारी का जो बयान सामने आया है वो लगातार वायरल भी हो रहा है, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को तो पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई भी मुसलमान ना परेशान था ना है, ये तो सब सही है। कह रहे हैं कि आजादी छीन गई है मुसलमानों की उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे जनाब कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की आजादी नहीं है, छीन गई है, उन्हें पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए? नहीं, देखिए आज़ादी तो नहीं छीनी है, ना ही छीननी भी चाहिए। लेकिन ये जो जुमला है इनका कोई भरोसा नहीं करते ऐसे लोग, जो लोग टीवी में बैठते हैं, यूट्यूबर हैं, उनका कोई भरोसा नहीं करते। वो क्या बोल रहे हैं? जर्जिश अंसारी ने क्यों बोला के लिए? ऐसा जर्जिश अंसारी ने क्यों बोल दिया? मैं भी बोल दूंगा, अगर मैं लालची हूँ तो। आप मुझे पैसे दोगे तो मैं भी बोल दूंगा लालच में।
लालच इतनी बुरी भला है ये, कुछ भी बुलवा लो आदमी, वो हराम हलाल अच्छा बुरा कुछ नहीं देख रहा वो। यानी इस तरह के बयान देके या तो पब्लिसिटी चाहते हैं या फिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पब्लिक सिटी से तो मतलब नहीं, पब्लिक को तो किसी को मतलब ही नहीं। अब तो लालच चाहिए, अपना पॉकेट फुल चाहिए, बात खत्म, कुछ भी करवा लो। वहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश में सभी सुरक्षित हैं। इफ्राइन हुसैन जी, क्या आपको भी लग रहा है कि मौलाना लोग भी बटे नजर आ रहे हैं या फिर ये पब्लिसिटी स्टंट ही है? जी जी, ये पब्लिसिटी स्टंट की जगह। और एक और बात ये भी है कि जब किसी भी इल्म का इस्तेमाल सही रास्ते पर नहीं होता है तो फिर वो इस तरह की शैतानियत दिमाग में आने लगती है। असल मुद्दों से जब भटकता है इंसान और इल्म का सही इस्तेमाल नहीं करता है तो वो उसके दिमाग में फितना पैदा हो जाता है और फितना फिर वो एक गुमराह करके लोगों को भड़का के वो उसे जाहिर करता है। तो हमारा मानना तो ये है कि देखिए, यूपी में खासकर मुसलमानों को आम नागरिक से भी ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं और आम नागरिक से भी ज्यादा सुरक्षा यूपी में है। समानता और न्याय और सामाजिक न्याय जो यहाँ यूपी में देखने के लिए मिल रहा है, इतनी आजादी के साथ में और इतने हुकूक मिले हुए हैं जो कि आम नागरिक के पास उतने हुकूक नहीं है जितने कि मुसलमान के पास हैं। हाँ, एक शिकायत जरूर ये है कि मुस्लिम समाज में जो आपस में कुछ दबंग लोग हैं वो कुछ नीचे के लोगों पर जुल्म ज्यादतियां करते हैं। जजेस क्यों परेशान हो रहे हैं? इनके तार कहीं ना कहीं ऐसे ही दबंग लोगों से जुड़े हुए हैं जो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज की जो तवानाई है उस तवानाई को वो खुद आज तक इकट्ठा करके हाईजैक करके खुद उसका इस्तेमाल और अपने अमीर बनते चले आए हैं, दबंग बनते चले आए हैं। आज चूंकि एक सुशासन कायम हो रहा है, सामाजिक न्याय कायम हो रहा है, सुरक्षा हो रही है, तो ये खतरा बढ़ता जा रहा है कि वो जो हुकूक गरीब और कमजोर और यतीम और मिस्कीन के संविधान से और शरीयत से और कानून से मिले हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उस गरीब के पास विनयानंद जी, यहाँ लोग तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं, वो तो कुछ नहीं कह रहे हैं और ये मौलाना जजेस तो तमाम आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मुझे तो हंसी आ रही है, मुझे हंसी आ रही है जजेस साहब के बचकानी उस हिट स्पीच को सुनकर के। कैसे कैसे लोग भारत में रहते हैं। ये वो लोग हैं कि जो बंगाल के उपद्रवियों के साथ, ये वो लोग हैं कि जो बंगाल से जो प्रवासी आकर के और भारत में आतंक मचाने का षड्यंत्र करते हैं, ये वही जजेस साहब हैं। ये वही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी जाकर के उनसे मिले और समाज को भड़काए, देश को विभाजन करने के बारे में योजना बनाए। इन लोगों की यही हेट स्पीच है जिनका मैं कंडम करता हूं। और यह उत्तर प्रदेश समय कम है इसलिए रोकूंगी मैं आपको। मेजर आशीष, आरोप आप पर जरूर लगते रहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण आप लगाते रहते हैं बीजेपी पर, लेकिन यहाँ तो जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो तो कुछ और है। देखिए, हमने तो पहले ही कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है और हम तो हमेशा पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम तो ये बताते हैं हमने ये बनाया और आप देख सकते हो। अब भाजपा कहां से नौकरियां देगी? 10 बार तो उनके पर्चे ही फेल हो गए, लीक हो गए, उसमें भी सब भाजपा वाले इन्वॉल्व थे। तो जब पर्चे ही नहीं, आपकी एग्जामिनेशन ही फेल हो गए तो आप नौकरियां कहां से दोगे? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये सब इनको ध्यान भटकाना भी तो है इन सब चीजों से। तो वो बेचारे करेंगे क्या? बताने कुछ है नहीं। अभी माफियाओं की गिनती मैंने आपको बताई थी, वो बेचारी इधर उधर मुस्लिम करने लग गई। मैंने आपको दर्जन भर नाम गिनाए थे, इन सब पे 80-90 से ज्यादा मुकदमे हैं, मजे में घूम रहे हैं सब के सब। तो यही तो है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। देख लीजिए छोटा सा रिएक्शन आपका भी। क्या लग रहा है कि बंगाल में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसका असर उत्तर प्रदेश में हो? और क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो होता है वो कहीं ना कहीं पूरे देश में उसका असर पड़ता है, इसलिए भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ऋचा जी, देखिए, समाजवादी पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि अपने तरीके की जो मानसिकता वाले मौलाना हैं इनको कंडेम करना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित है, प्रत्येक नागरिक सुरक्षित है, और जब प्रदेश का विकास होता है, प्रदेश की जीडीपी बढ़ती है, तो
वो हिंदू और मुसलमान का फर्क नहीं करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी चूंकि माफियाओं को संरक्षण देने की उनको आदत है, इनको ऐसे मौलानाओं को संरक्षण देने की आदत है। जब आदरणीय डिंपल आशीष चतुर्वेदी, चुप हो जाओ। जवाब है मजे में 80-90 मुकदमे लेके कोई जवाब है? कोई जवाब है आपके पास इनका? आदरणीय सांसद डिंपल यादव जी के ऊपर मौलाना ने इतनी अभद्र और अश्लील टिप्पणी की। अरे जो पूछा है वो बताइए ना कि 80-90 मुकदमे लेके माफिया घूम रहे हैं। मैं माफी से साथ आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है, इसलिए मैं रोकना चाहूंगी। ऋचा जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब मौलाना जजेस ने यूपी के मुसलमानों को पलायन की भी सलाह दी है। हापुड़ के मुस्लिम समुदाय का इस पर क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। एक मौलाना ने बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश में रहने में उन्हें डर लगता है और बंगाल शिफ्ट हो जाया जाए। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में उनको आज़ादी नहीं मिल रही है और इस बारे में बातचीत करने के लिए मुस्लिम समाज के कई वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। हम लोग इस समय यहाँ पर हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं, ये जो वरिष्ठ हैं, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं मुस्लिम समाज के, कि क्या उनको डर लगता है। देखिए, इनसे शुरुआत करते हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं साहब। एक मौलाना साहब का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अब उन्हें डर लगता है बंगाल शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है। दिक्कत है? हाँ जी। क्या किस तरह का डर है आपको? डर है इस बात का कि ये बंगाल ना छोड़ते हैं, बंगाल ना ले जाए हमको ये। अच्छा, ये नहीं, वो मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम लोग को यूपी में डर है, हम लोग बंगाल चलिए घुस जाते हैं। नहीं जाएंगे है? नहीं जाएंगे। तो आपको यूपी में डर लग रहा है? नहीं, यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे। तो वो जो मौलाना साहब हैं, जारजी साहब, ये देखिए, ये कह रहे हैं कि हमको यूपी में अब डर लगता है तो चलो बंगाल शिफ्ट हो। सारे मुसलमानों को कह रहे हैं कि बंगाल शिफ्ट हो जाओ। ये देखिए, ये बोल रहे हैं, ये सुनिए।